हेलो एवरीवन। तो कल हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट कर लिया था। अब देखेंगे हम कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके अंदर जो कंप्लीट डाइजेशन हम बता रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो उसकी कैसे क्या होता है और क्या क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो पेनक्रियाज होता है पेनक्रियाटिक जूस भेजता है, लीवर जो होता है वो बाइल जूस भेजता है। ठीक है, तो हमारा जो लीवर होता है ना, ये दो हिस्सों में ऐसे बटा हुआ रहता है। इसको एक को लेफ्ट एक को राइट ऐसे इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो लीवर क्या होता है, हमारा सबसे बिजिएस्ट पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, और ये खाने को एल्कलाइन मीडियम देता है। एल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने स्टमक के अंदर खाने को एसिडिक मीडियम दिया, खाने के अंदर HCl मिलाया तो खाना एसिडिक हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हमने किल कर दिए थे। लेकिन अब हमने वहां तो कर दिया था क्योंकि स्टमक की जो लेयर्स होती है म्यूकस को सिक्रेशन करती है। म्यूकस क्या होता है, उस एसिडिक मीडियम से हमारे स्टमक को बचा लेता है। लेकिन अब जब खाना हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में कोई ऐसा पार्ट नहीं होता है, कोई ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते हैं जो उससे एसिड से उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए जो लीवर होता है बाइल जूस सिक्रेट करता है। उस बाइल जूस का काम होता है कि वो जो एसिडिक खाना होता है उसको अल्कलाइन नेचर देने का काम होता है। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, खाने को अल्कलाइन नेचर देती है। एक दिन में कितना सिक्रेशन होता है बाइल जूस का? एक दिन में 500 से 1000 मिलीलीटर तक बाइल जूस का सिक्रेशन होती है। इट इज बाइलोडेड विद द लार्जर राइट एंड हैविंग गोल ब्लैडर एंड स्मॉल लेफ्ट लोब। इसका जो राइट लोब होता है वो थोड़ा बड़ा होता है जिसके अंदर गोल ब्लैडर होता है। लेफ्ट लोब जो होता है, मैंने बताया था ना कि हमारा लीवर होता है और लीवर के हमारे दो हिस्से हो जाते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। तो एक जो राइट लोब होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो लेफ्ट लोब होता है वो थोड़ा छोटा होता है। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लीवर लोब्स यूनिट ए फॉर्म ऑफ कॉमन डक्ट। अब देखो ये दोनों अलग अलग हमने लीवर को दो हिस्सों में कर दिया। अब यहाँ से एक डक्ट निकलेगी और यहाँ से दो डक्ट, दूसरी डक्ट निकलेगी। राइट से राइट डक्ट निकलेगी, लेफ्ट से लेफ्ट डक्ट निकलेगी और ये दोनों जाके एक कॉमन डक्ट में खुल जाती हैं। ठीक है, एक कॉमन डक्ट बन जाती है इन दोनों की, आगे जाके एक कॉमन डक्ट बन जाती है। ठीक है, तो कॉमन डक्ट द बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर सेल्स नॉर्मली स्टोर इन गोल ब्लैडर। बाइल कहाँ से, बाइल बनाया तो लीवर ने, लेकिन उसको स्टोर कहाँ किया? गोल ब्लैडर में। आप ये समझ सकते हो कि गोल ब्लैडर में इसलिए स्टोर किया जाता है उसको ताकि उसको थोड़ी थिकनेस दी जा सके। ठीक है, तो लीवर बाइल जूस बना के गोल ब्लैडर को दे देता है। गोल ब्लैडर उसको, जैसे तुम प्रोटीन शेक करते हो ना, ऐसे हिला हिला के और उसको थोड़ा गाढ़ा करते हो, ऐसे ही समझ सकते हो कि जो गोल ब्लैडर होता है लीवर के अंदर, ये उसको थिकनेस देने का काम करता है, उसको हिला के उसको गाढ़ा करने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? बाइल इमल्सिफाई द फैट। इमल्सिफाई फैट मतलब फैट को ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है? जो भी फैट का ब्रेक डाउन होता है वो हमारे लीवर के द्वारा होता है। प्रेजेंट इन द बॉडी इट इज कंटेन सोडियम ग्लाइकोलाइट। सोडियम ये जो होता है इसके अंदर दो पिगमेंट्स होते हैं। इनका वैसे 10th में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये थोड़ा 12th लेवल तक का हो जाता है, बट मैंने एक बार बताना जरूरी समझा कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो आप लोग आगे नीट वगैरह की, एम्स वगैरह की तैयारी करोगे तो उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब आता है हमारा पेनक्रियाज। सबसे ज़्यादा डाइजेशन का काम हमारा पेनक्रियाज करता है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, ये हर चीज़ का डाइजेशन करता है। भाई लीवर ने तो क्या क्या एल्कलाइन नेचर दे दिया, लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसने इमल्सिफाई वगैरह कर दिया, बाकी इसका फिर कोई काम नहीं है। जो जितने भी डाइजेशन होते हैं वो हमारा पेनक्रियाज कराता है। पेनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ये था, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ये है। और इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। मिक्स ग्लैंड किस लिए बोला जाता है? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है। मतलब एक तो हम किसी चीज़ को जैसे मान लो मुझे यहाँ से और यहाँ तक पानी पहुँचाना है तो मैं एक ट्यूब के थ्रू पहुँचा दूँ यहाँ से यहाँ तक पानी। ठीक है, और एक मैं क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए मैंने यहाँ से ना ऐसे नलकी को ऐसे दबा दिया और फिर पानी को ऐसे फैला के यहाँ तक पहुँचाया। तो ऐसे ही जो पेनक्रियाज होता है वो एक तो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन भेजता है, एक वो नॉर्मली ब्लड में अपना सिक्रेशन भेज देता है। इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये दोनों तरह का काम करता है। डक्ट के थ्रू भी अपना सिक्रेशन भेजता है और ये नॉर्मली ब्लड को अपना सिक्रेशन देके पूरी बॉडी के पास में भेजता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। परफॉर्मिंग बोथ एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड होती है फंक्शन। पेनक्रियाज रिलीज टू हार्मोन्स, पेनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम क्या होता है? तुम लोगों ने सुना होगा, जिसको शुगर की, डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी होती है उसको इंसुलिन की शुगर लगते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है, शुगर को ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक जूस किस किस चीज़ का? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में, स्मॉल क्वेश्चन में, कि स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट हुआ तो कौन से एंजाइम से हुआ? तो बता सकते हो अमाइलेज से। तो ट्रिप्सिन किसको कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में। पेप्टोन्स हमारे कहाँ पे कन्वर्ट हो गए थे? हमारे आपने देखा था स्मॉल स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था। प्रोटीन का डाइजेशन किसके अंदर हो रहा था? प्रोटीन का डाइजेशन पेप्टोन्स के अंदर हो रहा था। अब उन पेप्टोन्स को और ज़्यादा छोटे उसमें तोड़ना है, तो वो काम कौन करता है? हमारा पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकला उसमें ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो किसको कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। एमाइलेज किसको किस में कन्वर्ट करता है? एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या होता है? एक शुगर होती है। शुगर के काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, वो मैं कभी आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज फैट को फैटी एसिड्स में और
और ग्रिल स्टोर के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। ये जो काम होते हैं हमारे, ये हमारा पेनक्रियाज करता है, लीवर करता है। तो ये दोनों अपने सिक्रीशंस कहाँ छोड़ते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जितना भी तोड़ना, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, उनके अंदर तोड़ा जाता है, जो बाद में हमारे ब्लड में भेज दिए जाते हैं और जो पूरी बॉडी के पास में पहुंचा दिया जाता है। तो ये है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं कहाँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।